अच्छा, आपने भी बहुत बार ये महसूस किया होगा कि व्हेन वी आर अराउंड अ नेगेटिव पर्सन तो बहुत अनईजी सा फील होता है। या कई बार आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में जाओ जहाँ पर नेगेटिविटी है, या कोई ग्रुप ऐसा है जहाँ पर नेगेटिव लोग हैं, या कोई ऐसी जगह जहाँ की वाइब्रेशंस थोड़ी सी नेगेटिव है, हॉस्पिटल से होकर के आओ तो बहुत बोझ बोझ सा नहीं लगता? ऐसा नहीं लगता कि पता नहीं क्या ऐसा हमारे ऊपर इम्पैक्ट आ गया हो नेगेटिविटी का? होता या नहीं होता ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज़ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट हो रहा होता है। अब अगर वो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है तो हम उसे सेंस कर पाते हैं। ऑब्वियसली हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि वो एबिलिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उसको वेल सेंस कर पाते हैं। और अब नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस ने बहुत टाइम पहले से ये प्रूव कर दिया, क्वांटम फिजिक्स ये बात बताता है, बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक से बात बोल करके गए कि अगर हम उस फ्रीक्वेंसी की लोअर स्टेट पर होते हैं, यानी लोअर फ्रीक्वेंसी पर अगर हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो लोअर वाइब्रेशंस हमारी माइंड, हमारी बॉडी और हमारी सोल तीनों को बीमार बनाते हैं। हम फिजिकल लेवल पर भी हम डिजीज में जाते हैं, हम मेंटल लेवल पर भी अनईजी फील करते हैं, और सोल के लेवल पर भी हमारी एनर्जीज डिप्लीट होनी शुरू कर देती हैं अगर हम लो वाइब्रेशनल स्टेट पर होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम उन वाइब्रेशंस को हाई करते हैं, हाई वाइब्रेशंस की स्टेट में जाते हैं, तो हम हर एस्पेक्ट में ग्रो करते हैं। चाहे वो करियर के एस्पेक्ट में हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट में हो, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, सोल के लेवल पर भी हमारी एनर्जीज हैप्पी होना शुरू हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम अपनी एनर्जीज को रेज कर सकते हैं, अपनी वाइब्रेशनल लेवल को रेज कर सकते हैं और हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर सकते हैं, ताकि लाइफ के हर डायमेंशन में हम ग्रो कर पाएं। और निकोला टेस्ला ने भी कहा है कि इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, जो एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी है उसकी फ्रीक्वेंसी 62 से 72 हर्ट्ज के बीच में होती है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था बहुत टाइम पहले, और इसका स्नैपशॉट मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। ये बोलता है कि जब भी आप 58 से नीचे की तरफ जाते हैं तो आप डिसीज में जाते हैं। 62 से 72 हेल्दी होता है, 58 से नीचे हम डिसीज में जाते हैं। और ये बोल रहा है द लोअर योर फ्रीक्वेंसी गोज, द वीकर योर बॉडी इज। ड्रॉप लोअर देन 42 एंड यू आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। यानी हमारी फ्रीक्वेंसीज इतना ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। और ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारी 95% जो डिजीज होती हैं वो साइकोसोमैटिक है, हमारे माइंड में क्रिएट हो रही हैं, हमारे थॉट प्रोसेस से। अब हर कोई बोलता है कि यार कौन अपने दिमाग में बीमारियां क्रिएट करना चाहेगा? होता है कि नहीं? हम बीमारी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम डाल रहे हैं बीज, निकल रहा है फ्रूट। हम फ्रूट नहीं डाल रहे हैं, हमको लगता है कि हम बीज डाल रहे हैं, निकल कुछ और, फ्रूट निकल रहा है, पत्ते निकल रहे हैं, पेड़ निकल रहे हैं। तो वो जो सीड है ना, वो इमोशंस के रूप में हमारे अंदर डलता है। अब हम एनर्जीज, हमारी ये वाइब्रेशंस कैसे डिसाइड होती हैं? हम क्या इनटेक कर रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस अपने आप को देख रहे हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हम कैसे अपने आप को लोअर वाइब्रेशनल स्टेट से निकालकर हायर वाइब्रेशनल स्टेट पर लेकर के आ सकते हैं? वो है फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ करना। मैजिकल चीज है, कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूं। एक बुक है बहुत अच्छी, लुइस हे की यू कैन हील योर लाइफ। ये एक ऐसी लेडी थी जिनको कैंसर था और इन्होंने अपनी बॉडी से वो हील किया, तो उसके बहुत सारे सीक्रेट्स इन्होंने जो है अपनी लाइफ के शेयर किए हुए हैं। इसमें एक पैराग्राफ आता है, ये बोलती है कि ऑल डिजीजेस कम्स फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। हैरान करने वाली बात है ना, लेकिन है ये सच कि बहुत सारी बीमारियां, ऑलमोस्ट, ये तो ऑल बोल रही हैं कि ऑल डिजीजेस जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो अनफॉरगिवनेस से आती हैं। मैं कुछ इसका आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये बोलती है व्हेन एवर वी आर इल वी नीड टू सर्च आवर हार्ट्स टू सी हु इट इज वी नीड टू फॉरगिव। जब भी हम बीमार हों तो हमें ये ढूंढना चाहिए कि किसको हमने माफ करना है। यानी फॉरगिवनेस में इतनी बड़ी ताकत है। आगे बोलती है ऑल डिजीजेस कम्स फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस, द वेरी पर्सन यू फाइंड इट हार्डेस्ट टू फॉरगिव। कोई ऐसा इंसान जो आपको लगता है ना कि इसको माफ करना तो सबसे ज्यादा मुश्किल है, हार्डेस्ट टू फॉरगिव, उसको माफ करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आज समझ लो, उसको माफ करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यू नीड टू लेट गो ऑफ द मोस्ट, जिसको आप लगता है सबसे मुश्किल होगा। फॉरगिवनेस मीन्स लेटिंग गो। लेटिंग गो ऑफ व्हाट? फॉरगिव करके आप क्या लेट गो करते हो? फॉरगिव करके आप बहुत सारे इमोशंस को लेट गो करते हो। ये बोलती है वी डू नॉट हैव टू नो हाउ टू फॉरगिव,
अच्छा, कई लोगों का सवाल है कैसे माफ करेंगे? क्यों 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 सवाल आता है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हमारी ईगो जो है ना, ईगो बोलती है कि मैं माफ नहीं कर, उसने जो मेरे साथ किया है वो तुम समझ भी नहीं सकते हो। उसने मुझे जो दुख दिया है, दुख किसको दिया है? आपकी सोल को? आपकी बॉडी को? नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशंस को दिया है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बस उसने उसे ही तो पूरा नहीं किया। समझ रहे हो? उसे ही तो पूरा नहीं किया। तो बहुत से लोग कहते हैं कैसे मैंने कर पाऊं। ये आप सवाल नहीं कर रहे हो, ये सवाल कर रही है आपकी ईगो। क्योंकि ईगो बोलता है कि यार कैसे मैं नहीं कर, मेरे से ये काम नहीं होता। क्योंकि अगर किसी को माफ किया तो ईगो मरती है, और जब हम उसको माफ नहीं कर रहे हैं तो आप यकीन मानो कि हमारे माइंड में बहुत सारे इमोशंस चल रहे हैं। ग्रीफ है, सॉरो है, एंगर है, एनवी है, हेट्रेड है, फियर है, पिटी है। बहुत से ऐसे इमोशन, ये सारे इमोशन, ये एंगर, ये पिटी, ये हेट्रेड, ये सारे बहुत लो फ्रीक्वेंसी के इमोशंस हैं। और जब भी आप उस इंसान से मिलते हो या उस सिचुएशन में आते हो तो ये इमोशंस वापस से ट्रिगर हो जाते हैं, गंदे इमोशंस। दोबारा बोल रहा हूं, हमारी 95% डिसीजेस जो हैं वो साइकोसोमैटिक हैं। बीज डाल रहे हैं गलत इमोशंस का, पेड़ फल कुछ और निकल रहा है डिजीजेस के रूप में, और हम लो वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो ये बोलती है कि ये नहीं पूछो कि आपको उनको कैसे माफ करना है। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं ना कैसे करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ये नहीं बोल रही हैं, ये बोल रही हैं कि आपको, वी डू नॉट हैव टू नो हाउ टू फॉरगिव। ये आपका सवाल नहीं है कि कैसे माफ करना है। ऑल वी नीड टू डू इज टू बी विलिंग टू फॉरगिव। आपको इच्छा करनी है, एक अंदर से आपको इच्छा करनी है कि मैं विलिंग हूं उसे फॉरगिव करने के लिए। द यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ ऑल द हाउस। यूनिवर्स अपने आप देख लेगा कि हाउ करना कैसे है। अमेजिंग ब्यूटिफुल थिंग। ये जितने इमोशंस थे ना, ये हेट्रेड के, ये एनवी के, ये एंगर के, ये फ्रस्ट्रेशन के, ये स्ट्रेस के, ये सब छोड़ के जाने लगते हैं। मैंने बोला ना, जब भी आप उस सिचुएशन में उस पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं वो सारी चीजें फिर से ट्रिगर हो जाती हैं, होती है कि नहीं? लेकिन आपको लगता है कि जब उसके कांटेक्ट में नहीं आते तो ये चीजें गायब हो जाती हैं। नहीं, तो ये बैक ऑफ योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के डीपेस्ट कोर के लेवल पर आपके थिंकिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करती रहती है और आपकी वाइब्रेशंस को लो करती रहती है। इसलिए जरूरी है फॉरगिव करना, माफ करना, ताकि ये डीप कोर से, दिल से माफ करो, दिल से खुश होकर के, ये सोच करके कि मैं इस जर्नी में इवॉल्व होने के लिए आया हूं और मुझे ये फॉरगिवनेस अपने लिए चाहिए, ताकि मैं इन सभी इमोशंस को लेट गो कर सकूं। अपने आप से बात करो और लेट गो करो कि इतनी बार आने के बाद भी सफरिंग क्यों हो रही है, क्यों परेशानी हो रही है। क्योंकि कोई लेसन यूनिवर्स देना चाहता है जो हमने नहीं लिया। और आज शायद मैं वो मीडियम बन सकूं आप तक ये बात पहुंचाने का कि ये लेसन लो फॉरगिवनेस का, और अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग सेट करें कि आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ आप पूरी कर सकते हैं, कोई दूसरा शायद नहीं कर सकता। वो कभी ना कभी हर्ट करेगा ही। इसलिए एक्सपेक्टेशन की अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करें और हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने के लिए फॉरगिवनेस को अपनी जिंदगी में लेकर के आएं। आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आपकी ग्रोथ की वाइब्रेशन हाई होगी, आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपकी हेल्दी बॉडी, आपके हेल्दी माइंड और आपकी हेल्दी सोल, तीनों के लिए ये चीज बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है। इसे मानना मत, पहले जानने की कोशिश करना, करके फिर आप खुद आकर के मुझे बताओगे कि हां ऐसा होता है। आपकी जिंदगी में ये चीजें बहुत वैल्यूएबल रोल प्ले करती हैं। तो आज, अभी नहीं जाना, 1 मिनट और दे दो। आज आप मुझे ये प्रॉमिस करोगे कि सबसे पहला आप फॉरगिवनेस, माफी को अपनी जिंदगी में लेकर के आओगे। माफ कर दो उन सबको जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस जिन्होंने पैदा कर रखे हैं, जिनकी वजह से हेट्रेड, जेलसी, कभी ना कभी एनवी, कभी ना कभी पिटी, ग्रीफ, सॉरो, ये सब दिमाग में आते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं। ये हमारे लिए अच्छे नहीं है। और जब ये ट्रिगर नहीं हो रहे तो भी ये कहीं सबकॉन्शियसली हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं यार। इस जन्म में, अगले जन्म में, जब तक हम रहेंगे चीजें हमें डिस्टर्ब करती रहेंगी, जब तक हम फॉरगिवनेस को नहीं सीखेंगे। ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो यूनिवर्स हमें सिखाना चाहता है। अच्छा, ऐसी बहुत सी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपकी लाइफ को 360 डिग्री टर्न कर सकती है। एक वर्कशॉप जिसका नाम है री इन्वेंट योरसेल्फ। आप इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं और यकीन मानो कि
आपकी लाइफ में ये इतने चेंजेस लेकर के आ सकती है, इतनी सारी चीजें। अगर आप प्रैक्टिकली अपने ग्रोथ की जर्नी पर हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की जर्नी पर हैं, अपनी जिंदगी में अपने करियर में आगे बढ़ने की जर्नी पर हैं, तो आपको ये जो वर्कशॉप है ये बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक डबल क्रस्ट डबल चीज लोडेड जो पिज्जा है, उससे भी कम कॉस्ट में आपको ये पूरी वर्कशॉप मिल सकती है। तो अगर आप चाहते हैं वाकई जिंदगी की ग्रोथ, तो इसको जरूर अटेंड कीजिए। री इन्वेंट योरसेल्फ इस साल पहली बार मैं लेकर के आ रहा हूं। उसकी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक मिल जाएंगी, जिस पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं इन वर्कशॉप्स के लिए। ये बहुत सी डेट्स को हो रही है, तो चेक कीजिए कि किस डेट में स्लॉट अवेलेबल है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या एक बोर्ड लाइन नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि अवेलेबिलिटी किस स्लॉट के लिए है, किस डेट के लिए है। ज़रूर जुड़ना, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ अमेजिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सी यू देयर। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।